दोस्तों, आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन शुरू होने वाले हैं। ऐसे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एमए हिस्ट्री और इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो एमएचआई 01 उसका पहला टॉपिक जो है पशुपालक का घुमंतू जीवन। एक सवाल गारंटी है, यहाँ से पूछता ही पूछता है। ऐसे में हम लोग आज बात करने वाले हैं पशुपालक घुमंतू जीवन की मुख्य विशेषताओं की। इसके अलावा इनकी सामाजिक संरचना और अर्थव्यवस्था, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो पशुपालक घुमंतू होते हैं, इनका जो मुख्य जीवन का तरीका होता है वो अपने पशुओं को पालना होता है। ये अपने पशुओं के चारागाह की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विचरण करते रहते हैं। मानव इतिहास की बात करें तो यह अनादिकाल से चला आ रहा है। इनकी विशेषताओं में इनकी सामाजिक संरचना, आर्थिक व्यवस्था, पर्यावरणीय अनुकूलन की कैसे पर्यावरण के अनुसार यह ढल जाते हैं, सांस्कृतिक दृष्टिकोण, यह सब इसमें जुड़ा होता है। अगर हम इनकी मुख्य विशेषताओं की बात करें तो पहला तो आपको पता ही है जो है घुमंतू जीवन शैली। घुमंतू जीवन शैली का मतलब ये होता है कि ये स्थायी आवासों में नहीं रहते हैं। ये जगह फिक्स नहीं है। ये जगह लगातार बदलते रहेंगे। जैसे जैसे चरागाह खत्म होते जाएंगे, ये चरागाह अपने खोज में चरागाह की लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान आते जाते रहते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं कि गुज्जर बकरवाल की बात कर ले अगर हम लोग, जो कि हिमाचल जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में मिलते हैं। गुज्जर बकरवाल को आप देखेंगे ना, तो गुज्जर बकरवाल जो होते हैं वो ठंड के समय में वैली में आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं अपने पशुओं को लेकर, और जब गर्मी आती है तो यहाँ पर ये बुग्याल्स बन जाते हैं और ये लोग यहाँ चले जाते हैं गर्मी के दिनों में कि यहाँ पर मुलायम घासें आती हैं। ऐसे में पशुओं को चरने के लिए बहुत सारा चारा यहाँ पर उपलब्ध हो जाता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये लगातार विचरण कर रहे हैं परिस्थितियों के अनुसार। तो ये मौसमी प्रवास करते हैं, जैसे हमने यहाँ देखा, ये मौसमी प्रवास करते हैं। गर्मी के दिनों में ये ऊंची पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया बुग्याल का, और सर्दियों में ये आ जाते हैं मैदानी इलाकों में। तो अपने पशुओं के साथ यह स्थानांतरण लगातार करते रहते हैं और यह उनके प्रवसन का सबसे आवश्यक अंग होता है। इसके बिना यह जीवित नहीं रह पाएंगे। जैसे इनको मौका मिलता है, ये लगातार चेंजेस करते जाते हैं अपने प्लेस को। अगर हम देखें तो भाई, चूंकि हमें पशुपालकों के बारे में पढ़ना है, तो ऐसे में अगर हम इनकी घुमंतू शैली देखें तो इसमें पशुपालन एक प्रमुख रूप होता है। और अगर आप इसमें नोटिस करेंगे तो इनका जो मुख्य आर्थिक गतिविधि होता है वो पशुपालन होता है। इसमें गाय, भेड़, बकरी, याक, ऊंट, ये सभी इनके प्रमुख पशु होते हैं और इनसे इनको दूध, मांस, ऊन, चमड़ा, यह सब मिलता है और इसके माध्यम से यह अपना जीवन यापन करते चले जाते हैं। कृषि को लेकर इनकी निर्भरता बहुत सीमित होती है, क्योंकि जो कि यह अपना स्थान बदलते हैं, ऐसे में यह एक जगह रहकर खेती नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो अनाज उगाते हैं, यह तुरंत खाने के लिए उगाते हैं, ना कि उन अनाजों को यह स्टोर करके रखते हैं भविष्य के लिए। जैसे आज के समय में आप देखते हैं कि हम लोग चावल या गेहूं इसकी खेती करते हैं और साल भर उनका उपयोग करते हैं, फिर अगले साल फिर उनको बोते हैं। लेकिन अगर हम पशुपालक घुमंतु को देखेंगे तो इनका जो कृषि होता है वह सीमित होता है। मतलब यह एक लिमिटेड अमाउंट में ही एग्रीकल्चर करते हैं, जो तुरंत के लिए यहाँ पर इनको रिक्वायरमेंट होती है। तो यह सीमित स्तर पर कृषि का कार्य करते हैं और यह इनकी प्राथमिक गतिविधि नहीं होती। इनकी प्राथमिक गतिविधि हमेशा होती कि भैया हमें अपना चरागाह ढूंढना है। जब तक चरागाह नहीं मिल जाएगा तब तक हमारा जीवन जो है सही से नहीं चलेगा, क्योंकि यह पशुओं पर ही निर्भर करते हैं। आगे बात करें इनकी सामाजिक संरचना की, तो पहला जो होता है वो होता है कबीलाई संगठन। मतलब पशुपालक समाज कई सारे कबीलों में बटे होते हैं और हर कबीले का एक सरदार होता है, एक मुखिया होता है, और वो मुखिया इस पूरे कबीला में जितने लोग रह रहे हैं, जितने परिवार रह रहे हैं, उनको गवर्न करता है। तो बेसिकली कबीलाई समाज होता है, कई सारे परिवार होते हैं और इनका नेतृत्व एक मुखिया करता है। यह मुखिया जो भी निर्णय लेगा, जैसे न्याय करने का, दूसरे कबीलों से कैसा संबंध रखना है, इन सब की जिम्मेदारी इस मुखिया की होती है। और जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं इस मुखिया के अंतर्गत, वह उसकी सभी बातें मानते हैं। ऐसा नहीं कि मना कर दें कि हम नहीं मानने वाले, हम आज जो मनाएगा हम वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये मुखिया जो है, मेरा वचन ही है शासन, ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है वो चलता है। इनकी अगर हम सामाजिक संरचना की बात करें तो यह पितृसत्तात्मक होता है। चूंकि जो कबीले होते हैं, कबीलों को शिकार करने भी जाना होता है और शिकार करने में नॉर्मली जो संरचना फिजिकली रही है वो पुरुषों की रही है, क्योंकि भाई पुरुष अधिक शिकार करने जाते थे। ऐसे में जो घुमंतु समाज होता था, इनकी व्यवस्था जनरली आपको पितृसत्तात्मक ही देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर पुरुषों का वर्चस्व होता है।
संपत्ति, अधिकार मतलब उत्तराधिकार, नेतृत्व यह सब पुरुष ही करते हैं। महिलाओं को काम मिलता है पशुपालन का, दूध को इकट्ठा करने का, ऊन कताई करने का, यह सभी काम महिलाएं करती हैं। तो एक तरीके से आप देखेंगे कि पुरुषों का काम यहाँ पर सुरक्षा करना, शिकार करना और अपने कबीले का नेतृत्व करना है, जबकि महिलाओं का रोल यहाँ पर यह है कि अब वो उस समाज में जो भी खाने की व्यवस्था है, इसके अलावा कपड़े पहनने की व्यवस्था है, इन सब चीजों को वो लोग मेंटेन करती हैं। एक और चीज है यहाँ पर सामूहिकता और सहयोग। ऐसा नहीं है इंडिविजुअल जो है यहाँ पर लोग नहीं होते, ये एक परिवार के रूप में ही पूरा कबीला काम करता है। तो सामूहिकता की एक कलेक्टिवनेस की फीलिंग जो है यहाँ पर डेवलप होती है। कठिन परिस्थितियों में एक दूसरे की सहयोग करते हैं, सामान्य व्यवहार रहता है और सबसे बड़ी चीज आपसी विश्वास, क्योंकि इसके बिना कबीला नहीं चल सकता है। क्योंकि कई सारे कबीले हैं, इनके बीच में कई बार पशुओं को लेकर संघर्ष होता है और ऐसे में अगर एकजुटता नहीं रहेगी तो सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो सबसे पहला होता है बार्टर सिस्टम, विनिमय प्रणाली, मतलब सामान के बदले सामान। मेरे पास अगर कोई सामान है तो तुमसे हम वो सामान देके खरीद लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मुद्रा का प्रयोग लगभग सीमित होता है। ये अपने उत्पाद जैसे दूध, ऊन, जानवर आदि के बदले कृषि उत्पाद, औजार, कपड़े इत्यादि खरीदते हैं। तो सामान के बदले सामान जो है, यह उनका मुख्य रूप से विनिमय की प्रणाली यहाँ पर होती है। आर्थिक आत्मनिर्भरता, यह हमेशा अपने संसाधनों पर ही निर्भर करते हैं, मतलब खुद ही उत्पादित करेंगे, खुद ही उपयोग करेंगे, बाहरी उत्पादों पे ये बहुत निर्भर नहीं रहते हैं। ये महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर है। तो इनकी जो आर्थिक अर्थव्यवस्था जो अर्थव्यवस्था होती है वो इनकी आत्मनिर्भर होती है। यह दूसरों पर डिपेंड बहुत कम यहाँ करती है। तो ये दूर दराज के व्यापारिक मार्गों से जुड़े होते हैं, पर इनका जो अर्थव्यवस्था है, इनकी अर्थव्यवस्था है, वो अपने समाज पर निर्भर करती है, बाहरी समाज पर बहुत कम निर्भर करती है। संपत्ति की गतिशीलता, चूंकि यह एक जगह सेटल नहीं होते हैं, ऐसे में इनके पास जो संपत्ति होती है वो इनके साथ विचरण करती है। और वो क्या है? इनकी पशु। तो पशु ही इनकी मुख्य संपत्ति है और यह चल संपत्ति होती है, क्योंकि यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है। जमीन को लेकर इनके अंदर किसी तरह का मोह नहीं होता। जैसे आज के समय में आप देखेंगे ना, जमीन को लेकर मोह होता है, इन लोगों को जमीन को लेकर बिल्कुल भी मोह नहीं होता है। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग अपने पशुओं के साथ ज्यादा मोह लगाते हैं और उन पशुओं को आधार पर ही ये एक जगह से दूसरी जगह जो है वो विचरण करते हैं और मुख्य रूप से उन्हीं पर निर्भर रहते हैं। तो पशुपालक घुमंतु समाज जो है वो पर्यावरण की परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को अनुकूलित करता है, उसके अनुसार अपनी सामाजिक आर्थिक संरचना को बनाता है। उनकी जीवन शैली हमेशा उनकी जीवन शैली में हमेशा लचीलापन आपको देखने को मिलेगा, सहयोग देखने को मिलेगा, आत्मनिर्भरता देखने को मिलेगी। ठीक है, आधुनिक काल में भी, जैसे मैंने गुज्जर बकरवाल का एग्जाम्पल दिया, ये लोग ऐसे हैं जो आधुनिक समाज में भी ऐसी व्यवस्था के साथ रह रहे हैं, पर यह मुख्य रूप से प्राचीन समय की, जब मानव सभ्यता का विकास होना शुरू ही हुआ था, उस समय ऐसी ऐसी सभ्यता आपको मुख्य रूप से देखने को मिलेगी। तो यह मानव सभ्यता के विकास का एक महत्वपूर्ण चरण जो है वह माना जाता है। तो ये था हमारा पहला टॉपिक। इसके बाद कई सारे और टॉपिक हैं। तो MHI 001 का जितने भी टॉपिक होंगे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, उसको मैं आप लोग को यहाँ पर जरूर करवा दूंगा। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।